हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज 5 जून है और 5 जून को हर वर्ष न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। और आप पर्यावरण के प्रति सचेत रहिए, उसको बचाइए, उसका संरक्षण कीजिए। यह आप सभी से विनती और दरख्वास्त है। भूगोल का एक छात्र होने के नाते मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पर्यावरण बचाने का मतलब है कि सिर्फ पेड़ पौधों को बचाना। नहीं, पेड़ पौधों को तो बचाना है ही, उसके साथ साथ सारे जीव को बचाना है, पशु पक्षियों को बचाना है, सारे जो मरीन क्रिएचर है उनको बचाना है। और ये सब हमारे कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का पार्ट है, सब हमारे पर्यावरण का पार्ट है। ये सारे बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हमको पर्यावरण बचाना मतलब सिर्फ पौधों की कटाई को रोकना है और पेड़ लगाना है। नहीं, वो तो करना ही है, वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पौधों में, उस जंगलों में, उस वनों में बहुत सारे जीवों का हैबिटेट भी होता है, बहुत सारे प्राणी का आवास होता है। वो तो ये सब हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो जैसे कि आज हम सभी देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग के कहर से जूझ रही है, सब उसको मार झेल रही है। आज पृथ्वी का जो औसत तापमान है हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम कैसे कम करें, इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, वो सारे उपाय हम सबको करना होगा। नहीं तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी, बहुत तरह तरह की समस्याएं आएंगी पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ने से। आज हम सब देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और सारी कई प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, वायुमंडलीय घटनाएं हो रही है, जिनका कि सीधे तौर पे उसका असर इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवधारी, पशु पक्षी, इंसान सभी पे पड़ रहे हैं। और उससे सिर्फ आदमी न केवल बीमारी की चपेट में जा रहा है, बल्कि इससे आने वाले दिनों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे पानी का लेवल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, पेयजल नहीं मिल रहा है। इससे हमारे खेतों पे उसका असर पड़ेगा, हमारे जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उस पर असर पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा और कई सारे ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जिससे कि जीवों को सस्टेन करना है भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो प्रयास है पूरी दुनिया का कि हम तीन फार्मूला, जो 3R के जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये करें, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं उस पर हम अडिग रह सके, इसके प्रति हम लोगों में जागरूकता बढ़ाए और जितना हो सके हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, प्रदूषण कम करने का प्रयास करें। वरना आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा। आज से अगर आप 10 साल, 15 साल पहले जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बिना पंखे के रह लेते थे, आप सो भी जाते थे, आपको उतना असर नहीं पड़ता था। लेकिन आज क्या है, तापमान इतना बढ़ गया है कि आप बिना पंखे के 1 मिनट नहीं रहते। रात में जब लाइट कटती है आप रूम से बाहर निकल जाते हैं, फैन का पंखा जब तक नहीं रुकता तब उससे पहले आपकी नींद टूट जाती है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज से हम लोग 15 साल पहले हम लोग रह लेते थे बिना पंखे के, लेकिन आज बिना पंखे के हम लोग 1 मिनट नहीं रह पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा वो वर्तमान का जो तापमान है उसको झेल नहीं पा रहा है। हर साल पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, हर साल ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, कई सारे जो क्रिएचर्स है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे, हम लोग जब गांव में रहते थे तो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी को
पक्षियों को देखते थे जो आज कहीं न कहीं विलुप्त है। आज कौवों की मात्रा भी कमी हो गई। अब गाँव में भी कौवा नहीं दिखते, कोयल की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। मैना ये सब जो चिड़िया पहले रहते थे वो कहीं न कहीं इंडेंजर में है। वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए लेकिन इंडेंजर में बहुत कम हो गई उनकी संख्या। तो ये सब कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और एक प्रकृति के संतुलन के लिए, पर्यावरण के सही संरक्षण के लिए, पर्यावरण में सही संतुलन बने रहने के लिए इस दुनिया में जितने जीव हैं, सारे क्रीचर्स का होना बेहद ज़रूरी है। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक इसका हमें खमियाजा और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर्यावरण बचाएँ। सिर्फ़ पेड़-पौधे को नहीं बचाएँ बल्कि सारे जीवों को बचाएँ, सबको संरक्षित करें। और पेड़-पौधे बचाएँगे तो सारे जीवों को कहीं न कहीं आवास मिलेगा, हैबिटेट मिलेगा, उनको संरक्षण मिलेगी। उससे हमारा सारी वायुमंडलीय घटना जो है वो अपने नियत समय पे होगी। तो हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम पर्यावरण को बचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, संसाधन का सही से इस्तेमाल करें, उसको रिसाइकल करें, जितना हो सके पॉलीथीन इस सब का यूज़ कम कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाए और अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो आने वाला समय है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम एक बेहतर वातावरण, बेहतर अपने क्षेत्र का पर्यावरण उसको दे सकें। वरना जिस तरीके से जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय है। आज यूनियफ हो, चाहे यूएन हो, चाहे बहुत सारी ऐसे जो एजेंसियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, वो हमें लगातार बार-बार सचेत कर रही है, बार-बार इसके प्रति अवेयर कर रही है कि हम कहीं न कहीं और बुरे फंसते जा रहे हैं इसमें। हमारा जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विकास तो हो रहा है लेकिन उस विकास की आड़ में हम अपने पर्यावरण को इतने ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुके हैं, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है और उस जितना नुकसान कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। हम विकास के नाम पे बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा जीव हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, चाहे वो मरीन कल्चर है, चाहे वो वनों में रहने वाले प्राणी हैं और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत से हम उसका नुकसान हम महसूस कर आज आज आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके भूभाग में कोई भी चीज़ समय पर नहीं हो रहा है, समय पर बारिश नहीं हो रही है, समय पर गर्मी नहीं आ रही है, समय पर ठंड नहीं आ रही है। सब कुछ समय से पहले हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है। गर्मी है तो आज आज गर्मी इतना ज़्यादा लंबा चल रहा है, तापमान इतना पृथ्वी का बढ़ गया है कि अब ठंड महसूस ही नहीं होती। मतलब 1 डेढ़ महीने, 2 महीने में कब ठंड आया, कब गया पता ही नहीं चलता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग को सोचना चाहिए क्योंकि पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम सबको सचेत होना होगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और हो रहा है। तो बस हम यही कहेंगे कि सिर्फ पेड़-पौधे को नहीं बचाइए, पेड़-पौधों को बचाना ही है, उनके साथ-साथ सारे जीवों को संरक्षित कीजिए, जितना हो सके क्योंकि सब इसी इकोसिस्टम के पार्ट है और पृथ्वी के संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस बार का जो पर्यावरण दिवस है हमारा, वो इसकी जो होस्ट कंट्री है वो है अज़रबैजान की राजधानी बाकू, यानी अज़रबैजान इसकी होस्ट कंट्री है और बाकू में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें लोगों को इसके प्रति बताया जा रहा है। इस बार का जो हमारा पर्यावरण का थीम है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। जय हिंद। पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं।